धरती हिलती है तो सबसे पहले बड़ी इमारतें ही गिरती हैं। 2001 में भुज में आए भूकंप से गुजरात को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था, जिससे $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। फिर भी इससे सबक नहीं लिया। वहीं अब संभावनाएं जताई जा रही है कि भारत में तेज झटके वाला भूकंप आने की संभावना है, जहां 30 करोड़ लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और एनडीटीवी जैसे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रसारित किया जा रहा है कि उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है और इसकी चपेट में करीब 30 करोड़ के करीब लोग आ सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि हिमालय के क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स जिस तरह से दबाव में है, वहाँ एक मेगा अर्थक्वेक का खतरा मंडरा रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें इससे डर जाना चाहिए? क्या मसीहियों को भी इस तरह की खबरों से डरना चाहिए? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया था अंत समय में इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और मत्ती 24:7 में लिखा है कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। ये सब हमें चौंकाने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। और ये सब चिन्ह हैं जो बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय बहुत जल्दी होने वाला है और बहुत ही निकट है। लेकिन दुनिया क्या कर रही है? वो तो डर फैला रही है, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं और कुछ लोग इसे धर्म से जोड़कर तो कुछ इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। परंतु हम मसीही लोगों को डर नहीं, विश्वास से जीना है, क्योंकि इस समय हमें पैनिक नहीं बल्कि प्रिपरेशन करनी है। और ये तैयारी सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक होनी चाहिए। क्या हमारे घरों में प्रार्थना हो रही है? क्या हम अपने बच्चों को प्रभु के भय में बढ़ा रहे हैं? क्या हम अभी भी संसार की बातों में उलझे हुए तो नहीं, या फिर प्रभु की ओर मन फिरा चुके हैं? तो ये बातें हमें सोचनी होंगी। और ये जो खबरें आज डर पैदा कर रही हैं और हमारे सामने आ रही हैं, और वो खबरें हमें यही याद दिलाने के लिए हैं कि हम इस संसार के नागरिक नहीं हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। और जैसे जैसे धरती डगमगाएगी, हम उसी चट्टान पर टिके रहेंगे जो कभी नहीं डगमगाती, और वह चट्टान है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, भजन संहिता 46:1 में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या तुम उस सहायक के साथ हो, या फिर खबरें तुम्हारा भरोसा छीन रही हैं? तो यह आपको सोचना होगा। मेरे प्यारे विश्वासियों, याद रखो, भूकंप आए या तूफान आए, जो मसीह में है वह सुरक्षित है। और अगर हम अब तक भी प्रभु से दूर हैं, तो आज ही ये समय है कि हम उसके पास लौट आएं और हम प्रार्थना में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के साथ बिताएं। आज अपना जीवन मसीह को सौंप देना यही हमारे लिए सही है, क्योंकि हो सकता है कि कल को क्या हो ये किसी को नहीं पता। और प्रभु सभी को बुद्धि दे, सतर्कता दे, सभी की आत्मिक आंखों को खोले और सभी को विश्वास में मजबूत रखें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। और दोस्तों, आप भी अब हमारे देश के लिए, उत्तरी भारत के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। अभी हाल ही में थाईलैंड और म्यांमार में बहुत ही तेज़ भूकंप आया था, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए आप इस मसले को, इस मामले को और इस खबर को प्रार्थना में ज़रूर रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।